गोपी किसान उस दिन दुखी मन से अपने खेत में गया, क्योंकि गर्मी होने के बावजूद उसके खेत में अभी भी कोई फसल नहीं हो रही थी। मेरे खेत में आज भी कोई फसल नहीं उगी। अब मैं क्या करूंगा? अगर मैंने राज्य में फसल नहीं पहुंचाई तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। एक दिन जैसे ही गोपी अपने बंजर खेत की खुदाई करते करते थक गया, तो उसकी कुदाल किसी कठोर वस्तु से टकराई। हाँ? वो क्या है? जब उसने खुदाई करना जारी रखा तो देखा कि ये एक घड़ा है। एक घड़ा मेरे खेत में क्या कर रहा है? और ये तो अंदर से खाली है। गोपी बहुत दुखी था कि उसने इतनी मेहनत भी की और नतीजा भी कुछ नहीं निकला। उसने अपनी कुदाल बर्तन में ही गिरा दी और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया। थोड़ी देर बाद घर लौटने से पहले जब वो अपनी कुदाल उठाने गया तो देखा कि वहां और भी बहुत सी कुदालें हैं। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरे पास तो सिर्फ एक कुदाल थी। गोपी ने कुदाल से भरा हुआ घड़ा खाली किया और इस बार अपना फावड़ा उसमें डाल दिया। लेकिन ये क्या? बर्तन में तुरंत 100 फावड़े और दिखाई दिए। ये बर्तन जादू का बर्तन है। ये तो कमाल हो गया। गोपी चकित और रोमांचित दोनों था। वो बर्तन को सीधे अपने घर ले आया। उसने जल्दी से एक मुर्गी के अंडे को बर्तन में आजमाया और उसे बर्तन में छोड़ दिया। जल्द ही बर्तन अंडों से भर गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। फिर उसने अपना सेब और रोटी बर्तन में डाल दी। जादू के बर्तन ने गोपी को सैकड़ों सेब और रोटियां वापस दी। अब मुझे बंजर खेतों को देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं इन उत्पादों को राज्य के बाजार में बेच सकता हूँ। हर दिन गोपी बर्तन के कई गुना माल को राज्य में ले जाता। वो हर दिन एक नए उत्पाद को आजमाता था। एक दिन कपड़े, अगले दिन सब्जियां और किसी दिन बीन्स। बाकी दुकानदार उसकी कामयाबी को देखकर चलने लगे थे और गोपी के बारे में राजा के एक सैनिक से शिकायत करते थे। अगले दिन सिपाही ने चुपके से गोपी का पीछा किया। गोपी ने उस सुबह जादू का बर्तन लिया और राज्य के बाजार में बेचने के लिए एक चूजे को बर्तन में रख दिया। थोड़ी देर बाद बर्तन से सैकड़ों चूजे निकले। सिपाही को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गोपी के घर के आसपास दौड़ते हुए सैकड़ों चूजों में से एक गलती से बर्तन में गिर गया और 100 चूजे और पैदा हो गए। गोपी के सिर पर, कुर्सी के नीचे, खाने की थाली में भी एक चूजा था। सिपाही ने तुरंत जाकर राजा को बताया कि उसने क्या देखा है। राजा ने आदेश दिया कि गोपी और उसके जादू के बर्तन को तुरंत उनके पास लाया जाए। गोपी राजा के सामने गया और राजा ने राज्य के खजाने के लिए उसके पास से बर्तन को जब्त कर लिया। गोपी बहुत परेशान था। मुझे इस जादू के बर्तन को जरा करीब से देखने दो, क्योंकि ये मेरे धन को और बढ़ाएगा। राजा जादू के बर्तन के पास पहुंचा और उसमें झुक गया। मेरे राजा, जरा संभल के। लेकिन तभी राजा फिसल गया। वो अपना संतुलन नहीं रख पाया और सीधे बर्तन में गिर गया। अरे नहीं, राजा तो बर्तन में गिर गए। अरे नहीं। कुछ ही मिनटों में 100 और राजा हॉल में बन गए थे। सैनिक असमंजस में थे कि किसकी माने। राजा सिंहासन के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। हर कोई सच्चा होने का दावा कर रहा था। मैं असली राजा हूँ। मैं असली राजा हूँ। झूठे हो। नहीं, मैं असली राजा। नहीं, चुप रहो। जब गोपी ने महसूस किया कि जादू का बर्तन कितना खतरनाक हो सकता है, तो वो भ्रमित अवस्था में ही महल से बाहर निकल गया और अपना बर्तन अपने साथ ले गया।
वो सीधे एक चट्टान पर गया और जादू के बर्तन को चट्टान से फेंक दिया। बर्तन टुकड़ों में बिखर गया और गायब हो गया। उसी दिन से गोपी के खेत में एक बार फिर फसलें उगने लगी और गोपी समझ गया कि भूमि जादू से नहीं बल्कि श्रम से उपजाऊ बनती है और वो हमेशा के लिए धनवान बन गया।